ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज एक गुरुदेव की वाणी पर विचार। देखिए वाणी क्या संदेश दे रही है। महात्मा मंगत राम जी की बहुत ही अद्भुत वाणी। खट रस व्यंजन नित करे, जीवा नहीं तृप्ताए। छिन भंगुर ये भोग हैं, कैसे शांत समाये। खट रस व्यंजन नित करे, जीवा नहीं तृप्ताए। छिन भंगुर ये भोग हैं, कैसे शांत समाये। खट रस व्यंजन नित करे, जीवा नहीं तृप्ताए। छिन भंगुर ये भोग हैं, कैसे शांत समाये। ये हम लोगों को, सभी लोगों को ये खूब पता है कि जीव नए नए चटकारे लेती है। एक भोग करने के बाद दूसरा भोग खाते खाते व्यंजन को ठीक ना लगना, पुराने हो जाना, तो हर दिन कुछ नया व्यंजन चाहिए और उसके ये जीव तृप्त नहीं होती। ना तृप्त होगी, ना किसी की हुई, तो ये तृप्त होती है। भोगों का फर्क तब पड़ता है जब एक गुरु परायण जीवन होके रहा जाता है, तो एक गुरु के पास एक ऐसा तीर होता है, वो सीधे मन पर लगता है और वो मन से ही ये सब कुछ है। जब मन शांत होगा और अंदर से इच्छा नहीं करेगी, वो कृपा होती है गुरु की। तो खट रस व्यंजन नित करे, जीवा नहीं तृप्ताए। छिन भंगुर ये भोग हैं, कैसे शांत समाये। जब इनकी ये गुरुदेव की वाणी बता रहे, हमारे गुरुदेव बता रहे हैं कि ये भोग ही छिन भंगुर हैं। कुछ नहीं पता कब हमारा आखिरी भोग हो, कब हमारी जीभ ये चटकारे लेकर खाए और कब तक इसका जीवन है। तो ये कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि एक किसी व्यंजन का कोरा मुंह तक आते आते प्राण निकल जाते हैं। ये हैं छिन भंगुर। देखिए आगे वाणी क्या कह रही है। खट्टा मीठा तीखिया, चटपटा नित खाए। मंगत दीर्घ वासना, मन को नित भर माए। खट्टा मीठा तीखड़ा, चटपटा नित खाए। मंगत दीर्घ वासना, मन को नित भरमाए। ये
खट्टे मीठे चटपटे, यही एक जीवन रह गया आजकल के नए युग में। सारा कुछ दारोमदार है, खट्टा मीठा तीखड़ा चटपटा निस खाए। देखिए, पहले ये ऐसा ज़माना नहीं था, लेकिन हमारे गुरुदेव ने बहुत पहले समय में ये देखिए वाणी दिखा रही है कि एक गुरु होता है वो आत्मदर्शी होता है, वो आपके मन की बात को पहचानता है। तो ऐसा सतगुरु जो पूर्ण होता है, ऐसे सत्पुरुष गुरु के चरणों में बार बार सिर नवाएं तो वो आपको कृपा करेगा और आपका ये जो वासना है वो आपकी मिट सकती है। देखिए, शास्त्र भी बताते हैं, एक वासना एक इच्छा को लेके जो मानव इस संसार से विदा होता है उसको अगला शरीर प्रभु उसको दे देते हैं। देखिए, कितनी बड़ी बात है कि हर चीज़ पहले से निर्धारित है और आज हम पहले से ही सोच लेते हैं कि ये चीज़ बनेगी, पता नहीं अच्छी बनेगी, दूसरे के ऊपर ढाल देते हैं कि भाई आप इसे अच्छा बनाते हो तो आप इसे बना लो। तो ये ऐसी कामनाएं और मन से जुड़ी कामनाएं भोग विलास में ये कभी भी तृप्त नहीं हो सकता और नित्य मन इसी में डावाडोल रहता है, इसी में भरमता रहता है, वो इससे बाहर नहीं आ पाता। आजकल की जनरेशन बच्चों की देखिए, सुबह से शाम तक जो लड़ाई झगड़ा है, जो रोना पीटना है, वो सिर्फ इन व्यंजन के ऊपर कि आज इस चीज़ की इच्छा नहीं है। तो एक नई से नई मांग, जिस प्रकार छोटा बच्चा होता है, आप उसको एक खिलौना दीजिए, दूसरे की मांग होगी, दूसरा दीजिए, तीसरे की मांग होगी और वो रो पीट कर आपसे वो हासिल कर लेगा और आपका मन नहीं मानेगा। आप उसे और नया खिलौना दोगे और वो और बेचैनी में जिएगा, उसकी मांग कभी पूरी नहीं हो सकती। छोटे बच्चों में रोके और हासिल करना खूब आता है। तो ये जो इच्छाएं हैं, भोग हैं, इनसे कभी भी शांति नहीं मिलती थी और ना ही कोई वस्तु ऐसी संसार में बनी जो आदमी को तृप्त कर सके या वो रह सके। देखिए, एक वाणी गुरुदेव की और है, कोई वस्तु नहीं संसार में जो मन को देवे धीर। एक गोविंद का नाम ही एक तसल्ली दे सकता है, एक मन को शांत कर सकता है। बार बार करु वंदना सतगुरु चरणी माई, मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। एक बार एक गुरु की वंदना बार बार हो जाए, क्या पता कौन सी कृपा गुरुदेव की हो जाए और ये आपका 84 वाला मामला टल जाए। तो ये आजकल संसार में सबसे बड़ी बात है। जो 84 से हट गया तो वो सदा इस जग से पार लगता है और एक गुरु ही के अंदर ऐसी
शक्ति होती है वो ऐसा प्रेम का बाण अपने शिष्य को देते हैं कि वो सब कुछ उसका चेंज हो जाता है और वो उस गुरु चरणों में और प्रेम उसको मिलता है और वो एक दिन जग से जीत के संसार से जाता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि कुछ लोग और भी आनंद ले सकें। अगर आपकी इच्छा इसको पढ़ने की नहीं है तो दास की फिर एक बार सभी प्रेमीजन के चरणों में प्रार्थना कि जब भी समय में मिले, किसी भी समय तो समय मिलता होगा, तो कम से कम वीडियो को शेयर ही कर दिया करें। आजकल हर मोबाइल में कहीं ना कहीं ग्रुप होते हैं तो कोई टाइम नहीं लगता, आप चलते फिरते इतनी देर में आप उसको शेयर कर देंगे। क्या पता कौन सा मानव इस वीडियो को खोले और उसकी बात समझ में आ जाए और वो एक गुरु से प्रेम करने लगे। ये बहुत बड़ी कृपा होगी आपकी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।